बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम मनीराम और छोटे का नाम धनीराम था। पिछले कुछ दिनों से धनीराम की पत्नी शीला की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। कई वैद्यों से इलाज करवाने के बाद भी उसे कुछ आराम नहीं मिला। शीला का पति धनीराम गांव के जमींदार के यहाँ काम करता था, जिस वजह से धनीराम अपने घर कुछ कुछ दिनों पर आया करता था। धनीराम ने अपनी पत्नी शीला को अपने बड़े भाई मनीराम और भाभी गायत्री के भरोसे पर छोड़ रखा था। फिर एक दिन शीला की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी। सुनो जी, अब तो मैं इस कलमुही से तंग आ गई हूँ। पता नहीं कब इस चुड़ैल से मेरा पीछा छूटेगा। अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आखिर क्या बात है? क्या बात है? अरे तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता? मुझे तो इस घर की नौकरानी ही बनाकर रख दिया है। आप अपने भाई से कुछ कहते क्यों नहीं? हम क्या उसके नौकर हैं जो दिन रात उसकी पत्नी की देखभाल करें? ये तुम क्या कह रही हो? अरे भाग्यवान, वह बेचारा दिन रात जमींदार के घर पर काम करता है, जिस वजह से वह बेचारा कभी कभी घर आता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी पत्नी की देखभाल करें। वह बेचारी कितनी बीमार है। क्या बेचारी आपको कुछ ज्यादा ही दया नहीं आ रही है क्या? या तो आज मैं घर में रहूंगी या फिर वह चुड़ैल रहेगी। मैं अभी जाकर उसे घर से निकाल देती हूँ। मगर भाग्यवान, तुम यह सही नहीं कर रही हो। अगर आपके मुंह से अब एक भी शब्द निकला तो मैं कह देती हूँ, अभी यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे ओ शीला, बहुत हो गया। तुम्हारी बीमारी का नाटक। चलो उठो और यहाँ से जाओ। क्या हो गया दीदी? आप ये क्या कह रही हैं? मैं इतनी बीमार हूँ और इस बीमारी में मैं कहाँ जाऊँ? अभी तुरंत तू मेरे घर से निकल जा। अब हमारे घर में तू नहीं रहेगी। तू जैसी चुड़ैल को मैं और नहीं रख सकती। घर से निकाल दोगी तो मेरा क्या होगा दीदी? मेरे तो माँ बाप और कोई रिश्तेदार भी नहीं है ये इस दुनिया में, तो मैं कहाँ जाऊंगी? वो मुझे कुछ नहीं पता तुझसे। बस मैंने इतना कहा कि तू यहाँ से निकल जा, वरना मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे यहाँ से निकल दूंगी। दया लीजिए दीदी, मुझ पर दया दीजिए। अगर आप मुझे घर से निकाल दोगी तो मैं मर जाऊंगी दीदी। हर रोज बिस्तर पर मुर्दों की तरह पड़ी रहती है। उससे अच्छा होगा कि तू मर ही जा। अब तू यहाँ से जाएगी या फिर धक्के देकर निकालूं तुझे, या फिर तुझे यहाँ से मार मार कर निकालूं। दीदी, आपके देवर को तो पहले आ जाने दीजिए। उनके आते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। देवर? उसी ने तो तुझे यहाँ से निकालने के लिए कहा है। तेरे जाने के बाद वह दूसरी शादी करेगा। क्या आपके देवर ने मुझे यहाँ से निकालने को कहा है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वो तुझसे थक चुका है। तेरा इलाज करवा करवा कर थक चुका है वो। आपसे जब उन्होंने ऐसा कह ही दिया है तो मुझे घर से पकड़कर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी, मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ, जा जा जल्दी यहाँ से जा कलमुही। अब मेरे देवर का पीछा छोड़। वह बेचारा तुझसे परेशान हो गया है। इतना कहकर शीला घर छोड़कर चली जाती है। भाग्यवान, ये तुमने बहुत ही गलत किया है शीला के साथ। और वह बेचारी कहाँ जाएगी? और तुझसे छुटकारा पाना चाहता है। अगर आपको कुछ ज्यादा ही दया आ रही है तो आप भी उसके साथ घर छोड़कर चले जाओ। और अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। जब धनीराम घर पर आएगा तो हमें यही कहना है कि शीला खुद ही घर छोड़कर चली गई है। इधर शीला एक नदी के किनारे पर रो रही होती है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पता नहीं पिछले जन्म में मेरे ऐसे क्या बुरे कर्म थे जो मुझे इस जन्म में इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। पहले मुझे मेरे माता पिता इस दुनिया में अकेला छोड़ गए और अब मेरे पति ने भी मुझे घर से निकाल दिया। उन्हें भी मैं पसंद नहीं हूँ।
इतनी ही देर में अचानक शिला का पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाती है। अरे भाग्यवान, ये हमारे कैसे दिन आ गए हैं। अब हमें पूजा पाठ के लिए कोई भी नहीं बुलाता है। घर में आज अन्न का एक दाना तक नहीं है और सुबह से हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। आज का तो जैसे तैसे चल जाएगा, मगर कल क्या होगा, यह तो मेरी एकदम समझ के बाहर है। मुझे अब लगता है कि हमें घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ेगी। ये दिन देखने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाती, मुझे मौत भी क्यों नहीं आती। भाग्यवान, मरना किसी चीज का हल नहीं होता। जो हमारी किस्मत में लिखा है वह हमें भोगना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में घर घर जाकर भीख मांगना लिखा ही होगा। ठीक है जी, आज घर में एक बूंद भी पानी नहीं है, मैं जरा नदी से पानी भरकर ले आती हूँ। जैसे ही सावित्री नदी के किनारे पर पहुंचती है तो उसे शिला घायल अवस्था में पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देख सावित्री जोर से चिल्लाती है। अरे जरा सुनिए जी, जरा जल्दी से यहाँ आकर देखिए। अरे देखिए ना, ये कौन है? ये तो सावित्री की आवाज है। वह मुझे क्यों पुकार रही है? कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं है? क्या हुआ भाग्यवान, इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अजी देखिए ना, जैसे ही मैं यहाँ पानी भरने आई तो इस लड़की को यहाँ घायल हालत में पड़े हुए देखा। अरे ये लड़की यहाँ कैसी आई? मुझे लगता है भाग्यवान, ये लड़की इस नदी में जरूर बहकर आई है। अजी पर अब हम क्या करें, इस जंगल में तो केवल हम अकेले ही रहते हैं। अगर कोई और होता तो हम उससे मदद मांग लेते। भगवान, अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है। इस लड़की की हालत तो बहुत खराब लगती है, तो पहले हम इसे अपने घर लेकर चलते हैं। और फिर साधु महाराज शिला को अपनी कुटिया में ले जाते हैं। अजी सुनते हैं जी, जब इसे होश जाएगा तो हम इसे क्या खिलाएंगे? हमारे घर में तो एक अन्न का दाना तक नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं अभी पड़ोसी गांव में जाकर भिक्षा मांग कर लाता हूँ। तब तक तुम इस लड़की का ख्याल रखना। इतना कहकर साधु महाराज भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन ही सुबह सुबह शिला को अचानक से होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हो? अरे सुनते हो जी, आइए यहाँ देखिए, इसे होश आ गया है। अरे बेटी, तुम ठीक तो हो ना? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? आराम तो है, मुझे क्या हुआ था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे नहीं बेटी, आज से 2 दिन पहले तुम हमें नहर के किनारे पर घायल अवस्था में मिली थी। तुम्हारे सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी। साधु महाराज जो भी शिला से कह रहे थे वह सारी बातें शिला को समझ में नहीं आ रही थीं, क्योंकि सिर पर चोट लगने की वजह से शिला की याददाश्त जा चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। क्या बेटी, तुम कहाँ पर रहती हो और तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? आप दोनों ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाग्यवान, मुझे लगता है कि इस लड़की के सर पर गहरी चोट लगने के कारण इसकी याददाश्त जा चुकी है। इसे कुछ भी याद नहीं है। मगर इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो बुरी तरह से फंस चुके हैं। तुमने सही कहा भाग्यवान, मगर यह इस स्थिति में है कि हम इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। अब तो जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती है तब तक इसकी देखरेख हमें ही करनी होगी। मगर हम इसकी देखरेख कैसे कर पाएंगे? यहाँ तो खुद के ही खाने का ठिकाना नहीं रहता है। भाग्यवान, तुम इसकी चिंता मत करो। मैं और ज्यादा गांव में जाकर भिक्षा मांग लूंगा। माँ और पिताजी, आप दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं बेटी। अरे ओ भाग्यवान, हमारी बेटी के लिए अंदर से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। शिला की याददाश्त चले जाने से वह साधु महाराज और उनकी पत्नी को अपने माँ बाप समझने लगी थी।
इसी तरह शिला साधु महाराज की कुटिया में रहने लगी और कुछ दिनों बाद धनीराम जब काम से घर आया। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, भाभी शिला कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब उसकी तबीयत में कुछ सुधार है कि नहीं? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं देवर जी। जिस रात आप जमींदार के घर पर काम करने के लिए गए थे, उसकी रात वह कलमुही घर छोड़कर भाग गई थी। क्या घर छोड़कर भाग गई? आप चिंता मत करो देवर जी, बिल्कुल भी चिंता मत करो। वह नालायक औरत थी। अच्छा हुआ कि वह घर छोड़कर भाग गई। मैं तुम्हारी बहुत जल्दी दूसरी शादी करवाऊंगी। इसी तरह धीरे धीरे बहुत समय बीत जाता है और शिला साधु महाराज और उनकी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। साधु महाराज सुबह सुबह ही घर से निकल जाते हैं और गांव गांव भटक कर भिक्षा मांग कर लाते, जिसे वह तीनों अपना पेट भरते थे। भाग्यवान, आज मुझे सुबह से ही तेज बुखार आ रहा है। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मेरे पैरों में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है। भाग्यवान, आज घर में कुछ खाने लायक है क्या? क्योंकि आज मुझ में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है भिक्षा मांगने जाने की। आज घर में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वह सब खत्म हो गया है। ऐसे में आप आज भिक्षा मांगने नहीं जाओगे तो हम क्या खाएंगे? पिताजी, आज मैं आपकी जगह भिक्षा मांगने चले जाती हूँ। अरे नहीं बेटी, नहीं, तू भिक्षा मांगेगी और मैं यहाँ आराम करूंगा। ये मुझे शोभा नहीं देता है। अरे पिताजी, आज आपकी तबीयत खराब है, आज आप आराम कीजिए। मैं गांव जाकर भिक्षा मांग कर लाती हूँ। हमारी बेटी सही तो कह रही है। आज आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत खराब है। वह थोड़ी भिक्षा मांग कर आ जाएगी। पिताजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज आप आराम कीजिए। ठीक है बेटी, पर तू दिन ढलने से पहले घर वापस आ जाना। ठीक है पिताजी। इतना कहकर शिला पड़ोस के गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती है। वह घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगती है और थोड़ी देर चलने के बाद उसे अपना खुद का घर दिखता है और वो वहां पर भी भिक्षा मंगाने के लिए जाती है। कोई है घर पर? क्या थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए, कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है। शिला की आवाज सुनकर गायत्री और धनीराम घर से बाहर आते हैं और शिला को देखकर चौंक जाते हैं। अरे शिला, तुम यहाँ? मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती हो। तुम वापस आ गई। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिली। आप ये क्या कह रहे हो? और मेरा नाम शिला नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ भिक्षा मंगाने के लिए आई हूँ। अरे तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मैं गांव के पास वाले जंगल में रहती हूँ और मेरे पिताजी का नाम पंडित दीनानाथ है। वह रोज भिक्षा मांगे यहाँ आते हैं, पर आज उनकी तबीयत थोड़ी खराब है तो मैं यहाँ भिक्षा मांगने आई हूँ। क्या देवर जी, आप भी ना? आपको क्या लगा वह कलमुही शीला यहाँ आई है? ये केवल शिला की तरह दिखती है। ये शिला नहीं है। हमारे गांव के जंगल में एक पंडित है ना, ये उनकी ही बेटी है। तू यहीं रुक, मैं अंदर से कुछ भिक्षा लेकर आती हूँ। गायत्री शीला के लिए कुछ भिक्षा लेकर आती है और भिक्षा लेकर शिला वहां से चली जाती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वही चेहरा, वही आवाज। मैं अभी वहां जाकर देखता हूँ। शिला अपने घर जा ही रही होती है, तभी उसे उस रास्ते में एक बूढ़े बाबा नजर आते हैं। अरे बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो बेटी। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया बाबा? हाँ बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। आज मुझे भिक्षा वैसे भी कम मिली है और घर पर भी अन्न का एक दाना तक नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, अपने हिस्से का भोजन इन बूढ़े बाबा को दे देती हूँ। मैं आज भूखी रह लूंगी। लीजिए बाबा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, जो तुमने एक भूखे को भोजन दिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बाबा, ये तो मेरा धर्म है। बेटी, मैं तुम्हारा व्यवहार देखकर बहुत खुश हुआ।
मैं भी तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटी, जब कोई बड़ा भेंट दे रहा हो तो उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। बेटी, यह लो घड़ा, यह घड़ा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अरे बाबा, इस घड़े का मैं क्या करूंगी? और वैसे भी इस घड़े में क्या है? अरे बेटी, यह कोई मामूली घड़ा नहीं है, यह एक जादुई घड़ा है। यह घड़ा मनुष्य के कर्म के आधार पर उसे फल देता है। आप भी ना बूढ़े बाबा कैसी बातें करते हो? भला यह घड़ा मनुष्य के कर्म के आधार पर फल कैसे दे सकता है? ठीक है, आप मुझे इतने प्यार से दे रहे हैं तो मैं रख लेती हूँ। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर शिला आगे चली जाती है। शिला है। ओ शिला, शिला, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? क्या हुआ बेटा? तुम किसे शिला कहकर पुकार रहे हो? अरे साधु महाराज, अभी कुछ समय पहले एक लड़की गांव में भिक्षा मांगने के लिए आई थी। मुझे लगता है कि वह मेरी पत्नी शिला है, मगर वो मुझे नहीं पहचान पा रही। साधु महाराज, उसने मुझसे कहा कि वह आपकी बेटी है। क्या तुम उस बेटी के पति हो? हाँ साधु महाराज, मगर वह मुझे क्यों नहीं पहचान पा रही थी? क्योंकि बेटा, उसकी याददाश्त जा चुकी है। क्या उसकी याददाश्त चली गई है? ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? साधु महाराज धनीराम को सारी बातें बताते हैं। तो साधु महाराज, मेरी पत्नी की याददाश्त अब कभी वापस नहीं आएगी क्या? अरे नहीं बेटा, अगर तुम दोनों का प्रेम सच्चा है तो ऊपर वाला तुम दोनों को जरूर मिलाएगा। इतनी ही देर में वहाँ शिला आ जाती है। बेटी, क्या तू इसे जानती है? नहीं पिताजी, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। मैं केवल इनके घर भिक्षा मांगने के लिए गई थी। तब मुझसे यही कह रहे थे कि मैं इनकी पत्नी शिला हूँ। शिला, तुम सच में मेरी पत्नी हो? तुम याद करो, मैं तुम्हारा पति धनीराम हूँ। इतनी ही देर में जोरों की हवा चलने लगती है और एक पेड़ की डाल टूटकर शिला के सर पर जा गिरती है, जिससे शिला को सब कुछ याद आ जाता है। तुम यहाँ मुझे क्यों लेने आए हो? अब मुझे सब कुछ याद आने लगा है। तुमने तो तुम्हारी भाभी से कहलवा कर मुझे घर से भगा दिया था। ये तुम क्या कह रही हो? शीला, भला मैं तुम्हें घर से क्यों भगाऊंगा? शिला उस दिन की सारी बातें धनीराम को बताती है। शिला, मुझे माफ कर देना। मैं तो भाभी पर भरोसा करके तुम्हें उनके भरोसे छोड़कर गया था, मगर मुझे पता नहीं था कि भाभी इतना नीचे गिर जाएगी और तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार करेगी। मुझे माफ कर दो शिला, अब हम भाभी से दूर रहेंगे। जाओ बेटी, तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग नहीं किया है। वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। जाओ बेटी, तुम अपने पति के साथ चली जाओ और मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। पिताजी, मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में करूं? आज आपकी ही बदौलत मुझे नया जीवन मिला है। आज आपने ही मेरी जान बचाई है। अरे नहीं बेटी, ये तो मेरा कर्म है। मगर बेटी, तुम्हें भिक्षा में यह घड़ा किसने दिया है? अरे पिताजी, मुझे किसी ने यह भिक्षा में नहीं दिया है। यह तो मुझे एक बूढ़े बाबा ने दिया है। अगर ऐसी बात है तो शिला, तुम इसे खोलकर क्यों नहीं देखती हो? जब उस घड़े को खोलकर देखती है तो उसमें ढेर सारी सोने के सिक्के भरे होते हैं। ये देखिए, इसमें तो ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। क्या सोने के सिक्के? हाँ, इसमें तो वाकई में सोने के सिक्के हैं। बेटी, देखा, तुमने तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिला। अब तुम दोनों जाकर अपना जीवन खुशी खुशी ज्यों रोटर कहो बेटी। आपने बिल्कुल ठीक कहा पिताजी। इतने ही देर में शिला के मन में एक ख्याल आता है। पिताजी, आपसे एक बात कहूँ, ये मुझे नया जीवन आपने ही दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो और हमारे साथ ही रहिए। अरे नहीं बेटी, तुमने इतना कहा, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हम यहीं ठीक हैं। पिताजी, आपने तो मेरे लिए कितनी दूर दूर जाकर भिक्षा मांगकर मेरा पेट भरा है, तो क्या मैं यह कर्तव्य भी नहीं निभा सकती? पिताजी और माँ, आप दोनों हमारे साथ चलिए और आप दोनों हमारे साथ ही रहना। शिला बिल्कुल सही कह रही है। अगर आप शिला के माता पिता हो तो आप मेरे भी माता पिता हो। आप दोनों इस घने जंगल में रहकर क्या करोगे? आप दोनों हमारे साथ चलिए। धनीराम और शिला के बार बार कहने पर साधु महाराज और उनकी पत्नी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। और बेटी,
जो तुम दोनों एक बूढ़े माँ बाप की लाठी बन रहे। फिर इसी प्रकार धनीराम और शिला साधु महाराज और उनकी पत्नी को गांव में ले जाकर एक घर बनाकर चारों खुशी खुशी रहने लगे। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो Ramu eka chotse gamba mem rahanevala eka sadarana kasanada, vaha garibada, lekina Usaki mehanada ora amanadari pure gamba mem masahorati, Usaka paravara chodada, Usaki padni sita ora anaka beta chotu, Ramu ke pasa thori si jaminati, Jisa paravaha dina rata mehanada karake fasala ugadada, ## kathanai bara javana Ramu ka javana asana nahimda. Kai bara suka parajata, Takabi barisa Usaki fasalam ko barbada kara dedi, Lekina Ramu kabi hara nahim manada, Vaha hara bara nyamida ke satha apani jamina ko jotata ora fasala yugan ki kazisa karata, ## ekadina ki gatana eka bara gamba mem eka setha aya, jo gariba kisanam ko karja de kara anaka sosana karatada, Ramu ko bi fasala bone ke lai paise ki jarurata ti, isali majabari mem usain setha se karja liya. Setha ne bari baeja lagakara use paise dai, Ramu ne kari mehanada ki ora fasala achi way, Lekina jaba vaha apani fasala bakain gaya, to use usita dama nahim mila, vaha parasana ho gaya kyonki use setha ka karja kukanada, ## Ramu ka sangarsa Ramu ne tanalia ki vaha apani mehanada ora amanadari se haisa samasya ka samadana nikolega, usain gamba mem duser kisanam se badaki ora unhem sangathita kia. Sabi ne milikara setha ke kilafa avaja utai ora eka nai mandi banai, jaham kasana apani fasala ka sahidama pa sakam, ## safalata ki ora Ramu ki mehanata rangalai, dur gamba ke kasana atmanarbara ho gai, aba unhem setha ke karja para narbara nahim rahana paradada, Ramu ka paravara bi kusahala ho gaya, isa taraha Ramu ki kahani hamem sikati hai ki mehanata, amanadari ora akata se hara kathanai ko durakia ya sakata hai. रामू एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण किसान था। वह गरीब था लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। उसका परिवार छोटा था, उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा छोटू। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करके फसल उगाता था। ## कठिनाई भरा जीवन रामू का जीवन आसान नहीं था। कई बार सूखा पड़ जाता तो कभी बारिश उसकी फसलों को बर्बाद कर देती, लेकिन रामू कभी हार नहीं मानता। वह हर बार नई उम्मीद के साथ अपनी जमीन को जोतता और फसल उगाने की कोशिश करता। ## एक दिन की घटना, एक बार गांव में एक सेठ आया जो गरीब किसानों को कर्ज देकर उनका शोषण करता था। रामू को भी फसल बोने के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए मजबूरी में उसने सेठ से कर्ज लिया। सेठ ने भारी ब्याज लगाकर उसे पैसे दिए। रामू ने कड़ी मेहनत की और फसल अच्छी हुई, लेकिन जब वह अपनी फसल बेचने गया तो उसे उचित दाम नहीं मिला। वह परेशान हो गया क्योंकि उसे सेठ का कर्ज चुकाना था। ## रामू का संघर्ष। रामू ने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही इस समस्या का समाधान निकालेगा। उसने गांव में दूसरे किसानों से बात की और उन्हें संगठित किया। सभी ने मिलकर सेठ के खिलाफ आवाज उठाई और एक नई मंडी बनाई जहां किसान अपनी फसल का सही दाम पा सकें। ## सफलता की ओर रामू की मेहनत रंग लाए। धीरे धीरे गांव के किसान आत्मनिर्भर हो गए। अब उन्हें सेठ के कर्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। रामू का परिवार भी खुशहाल हो गया। इस तरह रामू की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और एकता से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है।